गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि हमारा जो क्रम चल रहा है उसी क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी फार्मेसी, जिसका सेशनल एग्ज़ाम 4 तारीख से है। और उसी में इसमें हर सब्जेक्ट में हमने 3-3, 4-4 चैप्टर लगभग पढ़ लिए हैं। इसी में हमारा कुछ टॉपिक बचा हुआ था, तो कॉलेज बंद होने के कारण आज हम लोग आपको ऑनलाइन बता दे रहे हैं कि ऑनलाइन इसको पढ़ लीजिए, यहीं से आप लोग का क्वेश्चन आएगा। इतनी बात समझ में आई सभी को? ठीक है, तो उसी चीज़ को ऑनलाइन में पढ़ेंगे। कम्युनिटी फार्मेसी के डी फार्म सेकेंड ईयर के लिए है। सभी लोग लाइव आ जाइए, ज्वाइन हो जाइए और पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें से क्वेश्चन बनता क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है, पहले ये देख लीजिए। इसमें से 2 क्वेश्चन बनता है। एक कम्युनिटी फार्मेसी है क्या, ठीक है, यानी डिफिनेशन पूछ ले या कम्युनिटी फार्मेसी की प्रैक्टिस पूछ ले, ठीक है। अब इसी को जो है, इसी में आपका 2 क्वेश्चन बना देता है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट के रोल क्या है या कम्युनिटी फार्मेसी क्या है। बस यहाँ इस पूरे चैप्टर से केवल 2 क्वेश्चन आता है और 2 क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए हम लोग इसमें दोनों क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। कम्युनिटी फार्मेसी की डेफिनेशन लिखेंगे। कोई बताएगा? कोई बताएगा? कोई सिंगल पर्सन अपना ओपिनियन दे सकता है? कोई बताएगा? कोई नहीं, चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। कोई बताएगा? देखिए, जो कम्युनिटी फार्मेसी होती है, ये जो टर्म होता है ना, ये अपने प्रोविजन के लिए, फार्मास्यूटिकल केयर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, जिसमें इसमें जितने भी हेल्थ केयर सेटिंग होती हैं उसके लिए, ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं बहुत कम वर्डों में बहुत बड़ी चीज, कम्युनिटी फार्मेसी इज द term used describe the provision of pharmaceutical केयर। फार्मास्यूटिकल केयर, ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? लाइन बढ़ाना हो तो इतना माइंड मेकअप हो तो आप लोग क्या हैं? फार्मासिस्ट हैं, ठीक है। किसमें फार्मासिस्ट किसमें केयर करता है? इन प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ये आपकी मतलब आपके डिफिनेशन की, आपके जो कम्युनिटी फार्मेसी है उसका निचोड़ है ये, ठीक है। यहाँ तक प्रॉपर सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम इसकी एक आध डिफिनेशन आपको और बता देते हैं, ठीक है। देखिए,
फार्मेसी क्या है? इट इज ए फार्मेसी सेट ऑफ द कम्युनिटी का एक फार्मेसी जो होता है एक सेटअप होता है जिसमें पब्लिक को मेडिसिन या हेल्थ नीड जो होती है, ठीक है, जैसे कि शॉकिंग हो गई, शॉकिंग, डिस्पेंसिंग, प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना, दवाइयों को बनाना, ओटीसी ड्रग को प्रोवाइड करना, ये सारा काम भी आपका आता है। जो कम्युनिटी फार्मेसी होती है उसको खोलने के लिए, ठीक है, आप नर्सिंग होम और हॉस्पिटल के आसपास खोल सकते हैं। एक कुछ जनरल चीजें हैं जो आपको याद रखना है, जब आपको डिफिनेशन ना आए तो ये सब भी चीजें लिख देना है, ठीक है। डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी नियर बाय द हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम ओपन ए कम्युनिटी फार्मेसी, ठीक है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। प्रोवाइड मेडिसिन एंड रीडिंग प्रिस्क्रिप्शन, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिसिन, ये सारी पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद है तो प्रॉपर लिखिए पहले जो मैं बता रहा हूँ, बाकी जो लिखेंगे आप ये भी गलत नहीं रहेगा, ठीक है। इट इज ए फार्मेसी सेट क्या होता है, कम्युनिटी फार्मेसी क्या होता है, दूसरी डिफिनेशन है इट इज ए फार्मेसी सेट अप इन ए कम्युनिटी टू मीट द पब्लिक मेडिसिन and other health care need and other health care need, ठीक है। क्या क्या? इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग स्टॉकिंग, ये लिख दे रहा हूँ, डिस्पेंसिंग, प्रिस्क्रिप्शन एंड ओटीसी, ओवर द काउंटर ईटीसी, ठीक है। ये सब आपके जो प्रोफेशनल होते हैं जैसे कि, ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, स्टॉकिंग, दवाइयों को रखना, डिस्पेंसिंग, बांटना, प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना, ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर ड्रग को दे देना, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन वाली दवा को देना, प्रिस्क्रिप्शन वाली दवा को देना, ये सब भी फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी के रोल हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी, सुनाई दे रही होंगी। किसी किसी प्रकार की समस्या हो तो बताइएगा। इसमें से केवल एक ही क्वेश्चन बनता है कि फार्मेसी है क्या, ठीक है, कम्युनिटी फार्मेसी है क्या। कम्युनिटी फार्मेसी के मैंने आपको दो डेफिनेशन बता दिया है, ठीक है। इन दोनों में से दोनों डेफिनेशन अगर ब्रीफ में पूछेगा तो दोनों डेफिनेशन लिख देना, अगर ब्रीफ में नहीं पूछेगा तो एक ही डेफिनेशन लिख देना, ठीक है। और दूसरा इसमें क्वेश्चन बनता है हिस्ट्री का, ठीक है, जो कि मतलब कि कम्युनिटी फार्मेसी की हिस्ट्री क्या है, जो कि मैं आपको इसमें एक आध दो पॉइंट लिखाता हूँ तो लिखाता हूँ, नहीं तो मैं आपको सारी चीज़ें ओरली बता दे रहा हूँ, आप वीडियो रोक रोक करके आप अपना लिख लीजिएगा हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री मतलब इतिहास होता है, इतिहास कभी पढ़ा नहीं जाता है, बस उसको समझा जाता है, समझ के लिख दिया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा। बाकी मैं हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आपको एडवाइस देता हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है। जैसे कि हिस्ट्री के बारे में मैंने कई बार बता चुका हूँ कि बी फार्मा होता है, डी फार्मा होता है, ठीक है, बी
फार्मासिस्ट होते हैं, ठीक है, और डी फार्मा वाले फार्मासिस्ट होते हैं। पहली बार कोर्स कहाँ आया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, ठीक है, फार्मेसी एक्ट कब लागू हुआ, 1948 में आया, 1949 में रेगुलेट किया गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, तो वही सारी चीज़ें फिर से बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि फार्मेसी में फार्मेसी एक्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इतना जान लीजिए, ठीक है। किसी को किसी प्रकार की समस्या? एक बार मुझे वीडियो देखने दीजिए, प्रॉपर आवाज़ वगैरह जा रही है कि नहीं? सभी को आवाज़ वगैरह प्रॉपर तरीके से जा रही है? प्रकार की समस्या? एक बार मुझे वीडियो देखने दीजिए, प्रॉपर आवाज़ वगैरह जा रही है कि नहीं? चलिए ठीक है, मैं आपको हिस्ट्री के बारे में चर्चा कराता हूँ, ठीक है। देखिए, पहला आप इंडियन से जो साइंसरीज हैं, जो इंडिया के साइंटिस्ट हैं, ड्रगिस्ट हो गए या केमिस्ट हो गए, इनके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या, फार्मेसी फर्स्ट अपेयर द इंडिपेंडेंट प्रोफेशन इन यूरोप, यूरोप में सबसे पहले फार्मेसी को, ठीक है, फार्मेसी को अपेयर्ड किया गया था, कहाँ, ठीक है, फार्मेसी फर्स्ट टाइम अपेयर, फार्मेसी फर्स्ट टाइम appeared as a profession in यूरोप। जैसे आपका पहला पॉइंट हो गया, इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, इंग्लैंड डिवीजन ऑफ द लॉस्ट ओवर अपकमिंग सेंचुरी, 1617 ईस्वी में लंदन में इंडिपेंडेंट ऑफ द लंदन कम्युनिटी फार्मासिस्ट या कम्युनिटी फार्मासिस्ट ओपन, या कम्युनिटी फार्मेसी जब ओपन होता है तो उसमें केमिस्ट या ड्रगिस्ट होते हैं, जो कि उन्हें फार्मासिस्ट कहते हैं। इतने इजी पॉइंट अब आपको लिखने बताइए। जो कम्युनिटी फार्मेसी होता है, देखिए क्या कह रहा है कि जो कम्युनिटी फार्मेसी फार्मेसीज बेयर ओपेंड, ठीक है, केमिस्ट या केमिस्ट शॉप या फार्मेसी कम्युनिटी जो ओपन करता है, उसे कहते हैं आल्सो नोन एज फार्मासिस्ट। बताओ, इसको किसको नहीं पता है, कौन कौन नहीं लिख पाएगा? सो दैट लिख लो, और क्या, जब सब कुछ।
इसी प्रकार से फार्मेसी एक्ट में 3 सेक्शंस हैं, बताया हूँ। फार्मेसी एक्ट में 3 सेक्शन है। कितने हैं? फार्मेसी एक्ट कब आया? फार्मेसी एक्ट 1948 में आया। कौन देखता है? पीसीआई। फार्मेसी एक्ट के बारे में लिखना है, फार्मेसी पीसीआई के बारे में लिखना है, फार्मेसी एक्ट में कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर हैं, ठीक है। और दूसरा अगला पॉइंट लिख देना है आपको, जो 2 ईयर का होता है फार्मासिस्ट का कोर्स, उसे डी फार्म कहते हैं, ठीक है। और जो 4 ईयर का होता है उसे बी फार्म कहते हैं। इन दोनों के लिए 12th जो है साइंस ग्रुप से चाहिए। ये सब पॉइंट आपको लिखने हैं, 4 पॉइंट आपके यहीं बन गए, ठीक है। इसके बाद डी फार्म के बाद आप बी फार्म कर सकते हैं, बी फार्म के बाद एम फार्म कर सकते हैं, ठीक है। डी फार्मा या बी फार्मा के बाद आप फॉर्म डी कर सकते हैं। बी फार्मा वाले ज़्यादातर इंडस्ट्री में जाते हैं, क्योंकि इनको इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल कम्युनिटी फार्मासिस्ट भी कहा जाता है, इंडियन इंडस्ट्री कम्युनिटी फार्मेसी कहा जाता है। क्योंकि इनका 4 साल का कोर्स होता है, इनको थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताया जाता है। डी फार्मा में क्या होता है कि केवल मेडिकल स्टोर चलाना रहता है, क्लिनिक हॉस्पिटल, तो इनको थोड़ा सा 2 साल में और 4 साल में अंतर आपको खुद ही पता है कि क्या बताया जाता होगा, ठीक है। तो इसमें 3-4 पॉइंट भी लिख सकते हैं। अब इसमें आप यहाँ तक लिख लिए एडुकेशनल, तो इसके बाद आप फार्मासिस्ट के बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। नहीं तो अगले चैप्टर में है जीएमपी में, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस में है, तो उसमें मैं आपको बताता हूँ रोल ऑफ फार्मासिस्ट, ठीक है। फार्म डी कहाँ, अगर यहाँ पे आप फार्म डी कर रहे हैं तो इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ठीक है। तो कई पॉइंट आपके हिस्ट्री में भी लिख सकते हैं, लेकिन मेन रूप से हिस्ट्री इसकी पूछी नहीं जाती है। लेकिन इतना जानते रहिएगा कि हिस्ट्री भले नहीं पूछी जाती है, लेकिन डेफिनेशन हर बार पूछा जाता है, ठीक है। डेफिनेशन हर बार पूछा जाता है, ठीक है। ये चैप्टर 1 आपका समाप्त हो गया है, चैप्टर 1 आपका समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर 2 की चर्चा करते हैं थोड़ा सा। चैप्टर 2 में आधा से ज़्यादा हमने कॉलेज में पढ़ा लिया है। अब चैप्टर 2 की चर्चा करते हैं। ठीक है, चैप्टर 2 में प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। क्या है? चैप्टर का नाम ही है कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट, और चैप्टर 2 का नाम है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट।
ये जो आप देख रहे हो इसमें से यही क्वेश्चन ही बनता है, लेकिन इसका नाम हर बार चेंज होता है। ये जो आप देख रहे हो इसमें से यही क्वेश्चन ही बनता है, लेकिन इसका नाम हर बार चेंज होता है। ठीक है, इसमें नाम क्या चेंज हो जाता है। अभी अगर इसको आप देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, सेकेंड ईयर वाले, बहुत बड़ी चीज है यहाँ पे। ठीक है, जो चीज समझना है, देखिए मैं चाहे जिसे भी हूँ, चाहे जैसे भी हूँ, लेकिन मैं जो चीज आपको बता देता हूँ, आप कभी भी जज कर लीजिएगा, वो चीज आप जल्दी नहीं पाएंगे। जो क्योंकि रीजन ये है कि मैं जो भी चीजें आपको बताता हूँ या पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, वो एक बार मैं खुद अपने ऊपर उसको अप्लाई कर चुका हूँ। और जो प्रैक्टिकली नॉलेज ले करके आपको पढ़ाता है, और जो केवल बुक का नॉलेज लेकर के पढ़ाता है, या कोई जो रटाता है या नोट्स, आप नोट्स के ऊपर मत जाइए। जो मैं बोल रहा हूँ ये हर एक वर्ड को आप अपने दिमाग में नोट करिए, और उस वर्ड से आप जो है अगर देखिए और अपने एग्जाम में बैठिए, अगर उस वर्ड से अगर आपको सिलेक्शन नहीं मिलता है, उस वर्ड से आप अगर पास नहीं होते हैं, तब उसके बाद हमसे आप बात करिए कि सर आप क्या कह रहे हैं। जैसे मैं अभी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, आप रट के जाएंगे प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और क्वेश्चन अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया, रोल ऑफ फार्मासिस्ट पूछ लिया या गुड फार्मेसी प्रैक्टिस पूछ लिया, तो आप तुरंत फंस जाएंगे। तो आप ना फंसिए इसकी वजह से, ठीक है, आप ना फंसिए इसकी वजह से मैं आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करता हूँ, वो सारी चीजें बताता हूँ कि जिसमें जिसमें आप, जैसे गांव के सारे बच्चे लगभग रहते हैं, तो गांव वाले बच्चे उस चीज को पकड़ के चले जिससे उनको सारी चीजें वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमको वही चीज बतानी है कि जिससे आपको क्वेश्चन पकड़ में आ जाए और आप जो है उसमें अच्छा नंबर गेन कर सके। मेरा मेन मोटो यही रहता है। चलिए इसके देखिए, इसमें से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। सबसे पहले ये समझिए क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, तो इसमें से देखिए, इसमें आपका मेन 2 क्वेश्चन बनता है, लेकिन बनाने के 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो बनता है, इसमें से पहला क्वेश्चन बनता है एसओपी। ठीक है, इसको भी मैं बताता हूँ। एसओपी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। पहला क्वेश्चन आपका बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है रोल ऑफ फार्मासिस्ट या रोल ऑफ फार्मासिस्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिटी फार्मासिस्ट। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट या रोल ऑफ फार्मासिस्ट। कितनी बात समझ में आई। अब थोड़ा सा और मेरी बात समझ लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि अगर आप इतनी चीजें समझ पा रहे हैं तो, लेकिन थोड़ा सा मुझे और समझिएगा। ठीक है, थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं इस चीज को।
और इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट, रोल ऑफ फार्मासिस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी हमने आप क्या देखा था, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोफेशनल कोर्स कौन सा है, टेक्निकल कोर्स है। टेक्निकल में आपका आईटीआई कर रहे हो, नहीं, क्या कर रहे हो, फार्मेसी कर रहे हो। क्या कर रहे हो, फार्मेसी कर रहे हो। सर फार्मेसी, फार्मेसी करने के बाद क्या बनोगे, फार्मासिस्ट बनोगे। क्या बनोगे, फार्मासिस्ट बनोगे। तो फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहो और चाहे रोल कहो। रोल मतलब कि वो करता क्या है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे क्वेश्चन पूछे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट, यहाँ देख रहे हो फार्मासिस्ट, चाहे क्वेश्चन पूछे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट, चाहे पूछे क्वेश्चन रोल ऑफ फार्मासिस्ट, ठीक है। इस दोनों क्वेश्चन में जो आंसर बताया हूँ और जो फिर से बताने जा रहा हूँ, यही आंसर दोनों क्वेश्चन में लिख के आना है। आई बात समझ में, फिर से समझ लो। प्रोफेशनल कोर्स कौन सा होता है, सर हम फार्मेसी कर रहे हैं तो फार्मेसी होगा। फार्मेसी करने के बाद क्या बनोगे, सर फार्मासिस्ट बनेंगे। फार्मासिस्ट बनोगे तो तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कुछ जिम्मेदारी होगी। कौन सी जिम्मेदारी होती है तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपसे पूछ ले जिम्मेदारी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, जिम्मेदारी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, जिम्मेदारी ऑफ फार्मासिस्ट यानी रोल ऑफ फार्मासिस्ट, या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट, या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, आंसर वही लिखना है। इसको दिमाग में नोट कर लीजिएगा। इतनी बात समझ में आई सभी को, ठीक है। बहुत उम्मीद है, अगर नहीं समझ में आएगी तो समझ लो कि मेरी पूरी मेहनत, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ इस छुट्टी को दिन पे भी आप लोग की क्लास पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बहुत समझ लीजिए कि एक प्रकार से बहुत ज़्यादा, ठीक है। हर चीज़ को टाइपिंग करवाना, एडिटिंग करवाना, बनाना, आप लोग को फ्री में पढ़ाना। अगर आप लोगों से लिए कुछ नहीं मांगा जाता है, केवल आप लोग थोड़ा सहयोग देते रहिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए, ठीक है। और सेकेंड ईयर वाले खास करके, और जितने क्वेश्चन अभी मैं बता रहा हूँ इसमें, यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, सेशनल एग्जाम में आएंगे, प्री बोर्ड में आएंगे और तुम्हारे मेन एग्जाम में भी आएंगे, ठीक है। दावा है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपने डेमो देख लिया है। डेमो इसलिए देख लिया है कि जितना मैंने दोनों पेपर का, गवर्नमेंट जो बीटी करवाई थी वो पेपर, जो मैं पेपर बनाया था आपका टेस्ट पेपर, और चारों पांचों पेपर का निचोड़ जो बनाया था फाइनल पेपर, सारे पेपर मैंने आपको मिलवाया था। लगभग 60% प्लस नंबर मिले थे, ठीक है। जो जो पढ़े थे सब टॉप किए हैं, जो फॉलो किया था सबका 78 से 80%, 75%, 79% है। आप लोग फॉलो नहीं करोगे तो बैग लगेगी, ठीक है। इसलिए, ठीक है, गारंटी नहीं है, लेकिन पूरा विश्वास मैं ये दिलाता हूँ कि जितना पढ़ा रहा हूँ यहीं से आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन की बात हो गई कि ये क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से बनेंगे। इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर को मैं, ठीक है, इस चैप्टर में इस क्वेश्चन को मैं आपको इसको नहीं पढ़ाने वाला हूँ। किसको, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, क्योंकि इसको मैं एचसीपी में, एचसीपी हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ठीक है, एचसीपी में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। एचसीपी में पढ़ा चुका हूँ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। और ध्यान दीजिएगा, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में क्वेश्चन भी दिया हूँ कि जी मतलब जीएमपी क्या है, ठीक है, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या है, और उसमें भी ला में भी है जीएमपी क्या है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस क्या है, ठीक है। इसके बाद स्टैंडर्ड को भी मैं आपको ला में बता चुका हूँ, स्टैंडर्ड में, ला एंड इथिक्स में, ठीक है, ला एंड इथिक्स में बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। क्या पढ़ाया था, ठीक है, जब शेड्यूल पढ़ा रहा था, याद करिएगा, शेड्यूल पढ़ा रहा था तो शेड्यूल एन में बताया था, शेड्यूल एन में बताया था। कितने लोगों को याद है शेड्यूल एन, कितने लोगों को याद है शेड्यूल एन, कितने लोगों को याद है। शेड्यूल एन में मैंने बताया था कि शेड्यूल मतलब वो तो शेड्यूल आपका हो गया, एन का मतलब होता है न्यू, न्यू मतलब न्यू फार्मेसी। जब हम न्यू फार्मेसी खोलते हैं, न्यू हॉस्पिटल खोलते हैं, न्यू कम्युनिटी फार्मेसी खोलेंगे, न्यू, अगर हम न्यू फार्मासिस्ट बनते हैं,
तो हमको क्या करना पड़ता है, कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होते हैं जो नई फार्मेसी खोलने के लिए हमको जरूरत होती है, जो नई फार्मेसी खोलने के लिए जरूरत होती है। और उस सारे चार्ट को हम जब फुलफिल करते हैं, ठीक है, जब हम उसे फुलफिल करते हैं तो उसे ही हमें कहा जाता है शेड्यूलर। जैसे कि आप फार्मेसी खोलोगे तो क्या करोगे, ठीक है, क्या करोगे, घर में खोलोगे, दूसरे तल्ला खोलोगे, बेसमेंट में खोल दोगे, बोलिए, ठीक है, जहाँ आदमी नहीं जाएंगे वहां खोलोगे नहीं ना। तो इन सारी चीजों को देखना, जैसे कि पेशेंट को बैठने के लिए टेबल होने चाहिए, दवा को रखने के लिए एक रैक होने चाहिए, और स्टैंडर्ड उसके होने चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, बिल होना चाहिए, सारी दवाइयों को मेंटेन करने के लिए रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं? तो ये सारी चीजें जो आपके स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है, जिसके बिना आपका काम न चले, सीधे सीधी भाषण चाहिए, जिसके बिना आपका काम न चले उसे कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, या एसओपी उसे कहते हैं, ठीक है, जिसके बिना काम न चले, ठीक है। जैसे अभी कमरा नहीं लोगे तो कैसे, ठेला पे जैसे टिकिया चाट बेचा जाता है उस तरह दवा बेचोगे नहीं ना। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देखना, जज करना, बोलना, रखना, ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं आपकी, ठीक है, तो इसको बहुत समझ लीजिए कि बहुत ही, ठीक है, ठीक है, बहुत ही जरूरी जो चीजें होती हैं उसे हम कहते हैं एसओपी। दो क्वेश्चन आपका रेडी हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपको रोल ऑफ फार्मासिस्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा दे रहा हूँ, दो क्वेश्चन आपका रेडी हो गया, और दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी दिखाए गए हैं। इसमें शेड्यूल पढ़ लीजिएगा एसओपी में, बाकी ओरली में आपको बता दे रहा हूँ कुछ चीजें, ठीक है। अभय गौतम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो आपकी इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन बताना है। चलिए बता देता हूँ, लिख लीजिए, जो बोला हूँ वही लिखना है। द रोल, रोल मत लिखिए, थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से लिखिए। द प्रोफेशनल, द प्रोफेशनल रोल ऑफ फार्मासिस्ट, रोल ऑफ द कम्युनिटी फार्मा, कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैज बीन, has been largely concentration concern concerned with preparing and dispensing, preparing and dispensing प्रिस्क्रिप्शन। इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन कर दे रहा हूं।
इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा। प्रिस्क्रिप्शन बहुत ही जान लीजिएगा आप लोग का, ठीक है, फार्मासिस्ट का जान है, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन बहुत बड़ी, देखिए इसका देखिए रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या है, सबको पता है कि जो रोल होता है रोल ऑफ फार्मासिस्ट होता है, उसका पहला रोल यही होता है कि प्रिस्क्रिप्शन माने दवा का पर्चा, पहले हिंदी में लिख लीजिए, नहीं कुछ लोग कंफ्यूजन होंगे। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, दवा दवा वाला पर्चा, जो दवा वाला पर्चा होता है उसे हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन। देखिए जो फार्मासिस्ट का जो रोल होता है, थोड़ा सा देखिएगा, ये मान लीजिए दवा का पर्चा है, अभी इसको मैं बताऊंगा लेकिन अभी इसे समझ लीजिए रफली, ये पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में आएगा ना। तो यहाँ पे आपका पेशेंट का, यहाँ पे कुछ हॉस्पिटल का नेम वगैरह रहता है, यहाँ पर पेशेंट का नेम रहता है, एज रहती है, ठीक है, एड्रेस रहता है, उसके बाद यहीं बीच में आरएक्स लिखा होता है, यहाँ पे कुछ दवाइयाँ लिखी होती हैं, यहाँ डॉक्टर की मोहर लगता है और सिग्नेचर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे डेट वगैरह 5 दिन 3 दिन जो भी रहता है, यहीं बगल में आपका कब कब खाना है वो सब भी लिखा रहता है, ठीक है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, हॉस्पिटल का नेम वगैरह। तो ये जो दवाइयाँ बनी हुई हैं, ये जो दवाइयाँ लिखी हैं, ठीक है, इस दवाइयों को, इस देखिएगा वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के दिन बताया था ना, ये जो आपकी दवा लिखी हुई है, क्या, जो दवा लिखी हुई है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर से गलती नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो दवा लिखी हुई है, इस दवा को देख करके देना ही बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, ठीक है। ये जो दवा लिखी हुई है, इसको देख करके देना ही बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। इस प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ करके, ठीक है, इसको केयरफुली रीडिंग करना, केयरफुली बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना, समझना, समझना, उसके बाद कोई गलती हो तो उसको डॉक्टर से मिल करके समझना, उसको बताना, गलती को सुधारना, फिर दवा को देना। अब देखिएगा, दवा देना, फिर समझाना, किसको, पेशेंट को, किसको, पेशेंट को समझाना। क्या समझाना है इसमें, समझिएगा क्या समझाना है, क्या समझाना है, किस दवा को किस टाइम खाना है, किस दवा को किस टाइम खाना है, पानी से लेना है, दूध से लेना है, इसके बाद कुछ चीजें होती हैं जिसे जिसे भी हमको देखना पड़ता है। जैसे आज तीनों चैप्टर खत्म कर दूंगा, ध्यान दीजिएगा सेकेंड ईयर वाले, चाहे क्लास करो या ना करो या रिकॉर्डेड देखो, ठीक है, उससे नहीं मतलब है, लेकिन आज कम्युनिटी फार्मेसी का तीनों चैप्टर हम खत्म कर देंगे और इसको कॉलेज में भी नहीं पढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ इसी तरीके से वहां भी पढ़ाना है।
तो एक ही चैप्टर के लिए मतलब कि हम बार बार वर्क नहीं करेंगे, इसको अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा। नहीं सर जी गर्ज होगी पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं जब पढ़ा रहा हूँ, आपको ग्रुप में मैसेज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो नहीं जुड़ रहे हो तो उसमें हमारी गलती नहीं है, ठीक है। और जब क्वेश्चन आएगा तो दिखाऊंगा, ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तो दिखाऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। यही लेक्चर देख करके आपको जो है बार बार पढ़ना है, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखिए जो पर्चा होता है इसमें जो दवा लिखी हुई है, ठीक है, दवा को तो आप निकालोगे, दोगे, समझाओगे, ठीक है। समझना और समझाना दो चीज है। समझाना है पेशेंट को, समझना है डॉक्टर से। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक यही जो पॉइंट मैं अभी बोला हूँ, यही आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, अपने अपने क्रम में लिख देना है। यही आपका रोल ऑफ फार्मासिस्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट हो जाएगी। जो चीज़ हिंदी में बताया हूँ यही मैं आपको हेडिंग के रूप में बता दे रहा हूँ। जैसे न्यूट्रिशियन काउंसिल, जैसे हम क्या कह सकते हैं, न्यूट्रिशियन काउंसलिंग करवा सकते हैं। किस तरीके से करते हैं उसको आप लिख के लाइएगा। उसके बाद रेशनल यूज ऑफ ड्रग, रेशनल यूज ऑफ ड्रग, ठीक है, किस दवा का कौन सा साइड इफेक्ट है, क्या है, ये सारी चीज बताना, ठीक है। ठीक है, सेक्सुअल एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज के बारे में बताना, जो रोल ऑफ फार्मासिस्ट होता है। ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है, जिसे एसटीडी कहते हैं, ठीक है। और क्या रोल हो सकता है, इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि इम्यूनिटी अगर ठीक नहीं रहेगी तो बॉडी में बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है। ड्रग यूज, स्मोकिंग, एल्कोहल, ये सब हेडिंग डाल के आप लिख सकते हो। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप फार्मासिस्ट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि जागरूक करें, सभी आदमी को बताएं, और उनको जो फर्स्ट एड होता है उनको दवा पहुंचाएं, उनके बारे में सारी चीज़ें बताएं, ठीक है। इसके बाद आपका जीएमपी होता है, जीएमपी में मतलब वही गुड फार्मेसी प्रैक्टिस हो जाएगा। इसके बारे में मैंने बता दिया हूँ, केयरफुली मीटिंग करना, बताना हर चीज़ को, ठीक है। जो हिंदी वाली इंग्लिश नंबर है और जो इंग्लिश वाला इंग्लिश नंबर है, इन सभी को आप रोल ऑफ फार्मासिस्ट में लिख सकते हो मिला करके, जो आपको इजी इजी लगे। अगला आपका आता है एस ओ पी, एस टी डी तो बता दिया, एस ओ पी आता है, ठीक है। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसमें आपका ये होता है किसी एक स्टैंडर्ड में रह करके वर्क करना, किसी एक स्टैंडर्ड में रह करके वर्क करना। इसको मैं 2 मिनट लगेगा, इसको मैं चार्ट से बता देता हूँ तो आपको हर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बस बहुत 2 मिनट लगेगा बस। जैसे कि सभी को पता है कि जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक इस प्रकार का एक पर्चा मिलता है, क्या मिलता है, पर्चा मिलता है। यहाँ पर हॉस्पिटल का कुछ नेम वगैरह लिखा रहता है, ठीक है।
यहाँ पर हॉस्पिटल का कुछ नेम वगैरह लिखा रहता है, जैसे विक्रम फार्मेसी हो गया। फिर पेशेंट के कुछ डिटेल होते हैं, फिर RX होता है, ठीक है। फिर अभी वही जो चीज़ें हमने बताया, बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ प्रिस्क्रिप्शंस लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं? प्रिस्क्रिप्शंस लिखे होते हैं, और उन प्रिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ें बताई होती हैं कि कौन सी दवा खाली पेट लेना है। ये सारा काम हम लोगों का है। यहाँ पर एक ऐसे मुहर लगी होती है, यहाँ पे डॉक्टर का सिग्नेचर हुआ रहता है। इस प्रकार से हमको एक पर्चा मिलता है जिसे प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड में क्या होते हैं, केवल 5 पॉइंट लिखना है। तो 5 पॉइंट का मतलब होता है 1.2 सेकंड का 10-15 सेकंड के वीडियो। और बचा इसके बाद मैं तीसरा चैप्टर जो पढ़ाऊंगा उसको अलग से पढ़ाऊंगा, अलग वीडियो में पढ़ाऊंगा, उसकी अलग लिंक जाएगी, ठीक है। तो अभी आप लोग कुछ देर में ज्वाइन हो जाइएगा। तो सबसे जो पहला पॉइंट होता है, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि रिसीविंग प्रिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगा? बस 1 मिनट और लगेगा, बस परेशान मत होइए। रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करना। अगला जो पॉइंट हो जाएगा क्लिनिकल एंड लीगल चेकिंग, जो भी हमने बताया उसको प्रॉपर तरीके से केयरफुली रीडिंग करना है, चेकिंग करना है। कोई कमी हो तो पेशेंट के सामने नहीं, डॉक्टर से जाके जो है उसमें जो प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिस तरीके से तुम लोग को हम जो बोलते हैं वही लिखाते हैं, इस तरीके से पढ़ोगे ना तुमको बहुत इजी लगेगा। उसके बाद उस पर लेबल चिपकाना, जो भी प्रॉब्लम है उसको लेबलिंग करना, ठीक है। फिर सिंबल करना, फिर चेकिंग, एक्यूरेसी चेकिंग। अगर ये ज्यादा बड़े नंबर में आता है, 2 नंबर से अलावा, तो ये जो हेडिंग मैं लिखा रहा हूं इसको आप जो है ना इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा गलती है तो ट्रांसफर कर देना, मतलब उसको फाड़ के दूसरा प्रिस्क्रिप्शन बनवाना। ट्रांसफरिंग द प्रिस्क्रिप्शन टू द पेशेंट। प्रिस्क्रिप्शन किसका होता है? टू द पेशेंट। अगला क्या है? डीलिंग विथ ओनिंग। ठीक है। ये सारे जो अलग अलग तरीके से एसओपीज हैं, ठीक है, जो अलग अलग तरीके से एसओपी हैं, सेपरेट हैं, ठीक है, इंडिविजुअल इशू हैं, इन सभी को दूर करना ये स्टैंडर्ड होता है। और ये सब किसका काम होता है? फार्मासिस्ट का काम होता है। किसका काम होता है? फार्मासिस्ट का। किसका काम होता है? फार्मासिस्ट का काम होता है। और हम लोग हैं क्या? फार्मासिस्ट हैं। क्या है? फार्मासिस्ट हैं। तो आपको गर्व होना चाहिए कि आप फार्मासिस्ट हैं, आप डी फार्मा बी फार्मा कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे आप एडुकेशन लेंगे, ट्रेनिंग मिलेगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद आप लोगों की जो नेक्स्ट क्लास होगी अगले चैप्टर के साथ पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 आध 2 घंटे बाद। थैंक यू।